कहते हैं इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन ह्यूमैनिटी के फिनोमेना के अलावा जो एक्सट्रीमिज्म का फिनोमेना है उसका भी कोई मजहब नहीं होता है। एक्सट्रीमिज्म का इंसिडेंट जब भी पाकिस्तान में होता है तो उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन आजकल हमारे सामने एक्सट्रीमिज्म का जो एक इंसिडेंट, लेटेस्ट इंसिडेंट हमारे सामने आया है, वो आया है किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में हुआ क्या है, पहले हम उसका ओरिजिन डिस्कस करेंगे कि ये जो एक क्राइसिस किर्गिस्तान में डेवलप हुआ है उसका ओरिजिन क्या है, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि करंट सिचुएशन बेसिकली है क्या। वहाँ पे जो एक एटमॉस्फेयर है फेयर का, वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर चुका है। ऑल्दो पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी तरफ से स्टेप्स ले रहे हैं। सो उनके स्टेप्स को भी डिस्कस करेंगे कि वो किस हद तक काउंटर प्रोडक्टिव हैं। और आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो जो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट है उसके पास बेसिकली कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। सो पहले ओरिजिन डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिनेट ये इंसिडेंट इस तरीके से होता है कि दो स्टूडेंट्स वहां पर होते हैं, एक तो इंडिजिनस स्टूडेंट है, वहां का किर्गिज स्टूडेंट है, और दूसरा जो स्टूडेंट है वो इजिप्ट का है, इजिप्शियन स्टूडेंट है। उनके दरमियान बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट होता है जिसकी वीडियो वायरल हो जाती है। जैसे ही वीडियो वायरल होती है उसके बाद से जो मोब की शक्ल में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन स्टूडेंट्स के ना सिर्फ अटैक करते हैं बल्कि उनके हॉस्टल्स में तोड़ फोड़ की जाती है, उनको घसीटा जाता है जमीन के ऊपर। वो हम आपके सामने रखेंगे, जो हमारे पास इंसिडेंट हैं, जो हमने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं हमारी टीम ने, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ओरिजिन जो है इस वीडियो का इस तरीके से होता है। सो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, इस इंसिडेंट को हम अगर रिलेट करें जो एथनोसेंट्रिज्म का फिनोमेना है, यानी कि बेसिकली वो फिनोमेना ये है कि जो आपका कल्चर है उससे अगर कुछ लोग जो है उनका कल्चर डिफर करता होता है, उनकी लैंग्वेज, उनका पहनने का अंदाज, उनका किसी चीज को ओढ़ने का अंदाज बेसिकली अगर डिफर करता होता है, उनकी वैल्यूज डिफर करती होती हैं, तो इवेंचुअली आपकी जो एक हेट्रेड है वो दूसरे ग्रुप की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, जिनमें रवांडन जीनोसाइड है और बाकी जो इस तरह के काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो प्रिवेल करते हुए हमें दिखाई देते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। लेकिन ये जो फिनोमेना है ये सिर्फ कोई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक महदूद नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जब कोई किसी तरह का इंसिडेंट पाकिस्तान में होता है तो उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन ये जो जीनोफोबिज्म की वेव है ये हर जगह पाई जाती है। जो डिफरेंट ग्रुप्स के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, उनकी तरफ आपका जो हेट्रेड है वो हमेशा जो है एक ह्यूमन नेचर है वो आपके पास पाया जाता है। और यही हुआ कि जब उन दो लड़कों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके बाद से जो मॉब की शक्ल में लोग क्या करते हैं, अटैक करना शुरू कर देते हैं। जाहिरा पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ना कोई एक्शन लेना था। पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं आपको अपडेट करूं तो 5 से जो जायद स्टूडेंट हैं वो अब तक जख्मी हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वहां की जो लड़कियां हैं उनके साथ रेप किया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कैजुअल्टीज हमारे सामने आई हैं, 3 कैजुअल्टीज हमारे सामने आई हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमने ऑफिशियल रिपोर्ट देखनी होती है, तो ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी स्टांस हमारे सामने नहीं रखा। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी ऐलान हमारे सामने नहीं किया कि किसी की डेथ हुई है। मुमताज ज़हरा बलोच जो कि फॉरेन ऑफिस की स्पोक पर्सन है, उन्होंने भी जब कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने वाजे किया कि हाँ 5 जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी वो जख्मी जरूर हैं, लेकिन ऐसा जहां तक कैजुअल्टीज की बात है अब तक किसी तरह की कोई कैजुअल्टीज हमारे सामने नहीं आई। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया है, वहां की एम्बेसी में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने एक इमरजेंसी नंबर जो है वो इशू कर दिया है कि वहां पे जो लोग हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और इसके साथ साथ जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं हमारे, यानी कि इसहाक डार साहब, वो रवाना हो चुके हैं किर्गिस्तान के लिए। सो ये स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ इंटरव्यूज हैं। सो इंटरव्यू के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो पहला जो इंटरव्यू है हमारे पास वो है हसनैन अली का, जो कि पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान में पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अटैक किया हमारे हॉस्टल्स के ऊपर। जैसे ही अटैक किया गया तो वो कहते हैं कि पुलिस ने जो है इंटरवीन किया, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटरवीन किया तो उन्होंने कहा कि आप अपने हॉस्टल्स बंद कर लें, दरवाजे बंद कर लें, लाइट्स ऑफ कर लें और इसके अलावा आप छुप जाएं। लेकिन उसका कंसर्न सबसे बड़ा ये था कि वो उसने कहा कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो वहां पे शॉर्ट हो रही हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो सिचुएशन है वो काफी क्रिटिकल है। इसके साथ साथ ये ग्राउंड रियलिटीज हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरा
इंटरव्यू है वो है सैयद शाहरुख खान। ये भी जो है ना फाइनल ईयर मेडिकल के स्टूडेंट हैं, एडम यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल बिश्केक में ये पढ़ रहे हैं। इन्होंने भी यही कहा है कि ना सिर्फ उन्होंने हमारे हॉस्टल्स के ऊपर अटैक किया, बल्कि ये यहाँ पे वाजे करते हैं कि जो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको जमीन के ऊपर घसीटा गया और उनको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सो ये बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज हैं जो मैंने आपके सामने रखी। और इसके साथ साथ अब इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है, अगर मैं स्टूडेंट्स की तादाद की बात करूं तो तकरीबन 10,000 से 12,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो वहां पे रह रहे हैं। 12,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं, जबकि बिश्केक कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 10,000 स्टूडेंट जो हैं पाकिस्तानी मेडिकल जो फील्ड है वहां पे पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इंडिया के कोई 15,000 स्टूडेंट्स वहां पे मौजूद है। यहाँ पे एक चीज क्लियर करना, वाज़ेह करना बड़ा ही जरूरी है कि ये वायलेंस का जो एक फिनोमेना ट्रिगर हुआ है, दिस इज नॉट जस्ट अगेंस्ट द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बल्कि ये जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या फिर बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स वहां पे मौजूद हैं उन सब के खिलाफ भी है। यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितने भी वहां पे रह रहे हैं उन सब के खिलाफ ये फिनोमेना जो है शुरू हुआ है, एक्सट्रीमिज्म की ये वेव शुरू हुई है, वहां के इंडिजिनस लोगों की तरफ से ये वेव शुरू की गई है। अब ये चीजें तो मैंने आपके सामने रखी। अब एक और चीज जो अहम है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास बेसिकली ऑप्शंस कौन कौन से हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस क्राइसिस को मिनिमाइज कर सकती है। सो पहला जो स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो तो एक लेना चाहिए कि पहले पब्लिकली कंडेम करना चाहिए इस इंसिडेंट को, इस एक्सट्रीमिज्म की एक्टिविटी को कंडेम करना चाहिए और जो है ना कमिटमेंट जो है करनी चाहिए गवर्नमेंट को सेफ्टी के हवाले से लोगों की। दूसरा स्टेप जो गवर्नमेंट ले सकती है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। जो जो लोग इस सारे के सारे क्राइसिस में इन्वॉल्व थे, इस एक्सट्रीमिज्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ जो परपिट्रेटर्स हैं इस क्राइम के, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है शुरू की जाए, क्योंकि जाहिर है कि इंटरनेशनली जो ये सारा का सारा मामला है बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। उसके साथ साथ जो तीसरा स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है वो ये कि डायलॉग जो है वो इनिशिएट कराए इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान। ये दो जो डिफरेंसेस हैं इंडिजिनस लोगों के दरमियान और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दरमियान, उनको रिजॉल्व कराने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा तो दोबारा इसके चांसेस रहेंगे कि ये ट्रिगर हो जाएगा। आईआर में एक टर्म यूज की जाती है नेगेटिव पीस, यानी कि जब आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते वॉर में तब एक नेगेटिव पीस होता है। सो जरूरी है कि इसको फुली एड्रेस किया जाए। अगर फुली एड्रेस नहीं किया जाएगा तो जो नेगेटिव पीस है वो मौजूद रहेगा वहां पे, और नेगेटिव पीस में एक पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट में, एक क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है। सो जरूरी है कि इसको जो है एड्रेस किया जाए। उसके अलावा यानी कि डायलॉग जो है वो एक बेहतर फिनोमेना है, गवर्नमेंट के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। इसके साथ साथ जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो इनको शुरू करनी चाहिए ताकि एक एक्सेप्टेंस का जो फिनोमेना है वो भी हमारे सामने आए। एक दूसरे के कल्चर के खिलाफ जो नेगेटिविटी है या फिर हेट्रेड है उस चीज को खत्म करने की जरूरत है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामिया नासिर।